रमुआ की औरत को लाने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। ले जाने क्या बात है, कुछ समय तक उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद फोन लगाऊंगा। अभी से अदायगी दिखा रहा, चेक करते रहे। मेरा बड़वा, ये अपने सेठ जी बहुत खतरनाक इंसान है। आज तक इन्होंने किसी की गलती को माफ नहीं किया बे। हम लोग रमुआ की बीबी को उठाने के लिए गए, लेकिन खाली हाथ वापस आ गए। देख, तू मेरा दोस्त है, आज मेरी जान खतरे में है। तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है यार, किसी भी तरीके से सेठ जी के गुस्से को तू नॉर्मल कर, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। तोरे दोस्ती के चक्कर में आज हमारी इज्जत दांव पर लगी है। अबे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मुझे बन के रोक ले का तू? मैं हूं, तू चिंता मत करा। मैं हूं करता, जब कमरवा में बंद कर दिए तो का कह ले यार। कुछ ना, ए भगवान, तुझसे इतना दिन कुछ नहीं मांगी, आज एक चीज मांगत है भगवान, हमका चबूरी बांधे की हिम्मत दिया। तू डरता काहे को, मैं तो तेरे साथ में हूं ना। आज नहीं का कह ले मैं ना हूं करता। कहा तई रुई भा मिली का होई बे, दे देता है, आध घंटा फुलई ले उधर चल, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। अदायगी में कोई कमी नहीं। मेरे जैसे 10-15 लड़कियां को माई चलती हैं। सेठ जी, जय शंकर जय शंकर। जबर, जिस काम के लिए गया था वो काम हासिल हुआ या नहीं? यानी कहने का मतलब मेरी ये कि रमुआ की औरत को लाया या नहीं? अरे सेठ जी, हाँ, आप किसी काम को मुझे सौंपे और मैं वो काम ना करूं, ऐसा कभी हुआ नहीं? कभी नहीं हुआ। लेकिन सेठ जी, क्या है? जब मैं और रबड़वा रमुआ की झोपड़ी में पहुंचे ना, तो रमुआ तो था नहीं। तो हुआ क्या? उसकी बीबी थी। अरे गजब की उसकी बीबी है सेठ जी, एकदम संगमरमर की मूरत है, मूरत। अरे तो जबर है कहाँ वो? मेरे पास लाओ ना। अरे लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा। जानते हो सेठ जी क्या है? इससे पहले जो रमसरना की बहनिया को उठाकर लाया था मैं, उससे भी बढ़िया है। क्या? हाँ, देखो उसके लिए तो मुझे ख्याल नहीं। अरे इससे पहले ही तो लाया, इतनी जल्दी आप उसकी बहनिया को भूल गए? अरे उसको छोड़ो। सजीवना की बहनिया को जानते हैं आप? क्या लाया था मैं? क्या? सजीवना की बहनिया को लाया था। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, जिसके लिए कहा उसे लाओ। तो सेठ जी सुनिए, क्या? क्या गुलाब जैसे हाल है। देख, हमें दिखावे, मेरी आंखें तरस रही उसे देखने के लिए। अरे सेठ जी, मुझे तो डर इस बात का है, कहीं रमुआ की बीबी को लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया मैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप खड़े खड़े यहीं समाधि ले ले। एक नजर उसे देख लूं, फिर समाधि लेना होगा तो हम ले सकते हैं। क्या बात कर? वास्तव में तेरी कसम। एक बार कायदे से 6 नंबर वाला तो हंस है बेटा। हाँ, एक बार कहीं का यहाँ देर हो रही है साले, हम उतावले हैं या दुनिया की बकवास करता है? अरे सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। बुला कहाँ है? क्या इसकी चाल है? कहे बुढ़ाऊ पाँव लागी। अरे खुश रहो दुल्हन, खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, उठो, खड़ी हो जाओ। ए दुल्हन, बहुत बड़ी अदायगी है तुम्हारे अंदर। राजा बुढ़ाऊ तई। अच्छा, तुम्हारी चाल इतनी अच्छी है। राजा बुढ़ाऊ क्या है? अरे ये क्या? थोड़ा
हमारे पास आओ ना। पिरात बकी क्या पिरात बा पहले से ही दर्द शुरू हो गया है? फीलिंग में है। जब तुम्हारी बोली इतनी अच्छी है तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा मेरी जान? चेहरा तुम्हारा रहमान की तरह बा। क्या रहमान की तरह? हाँ न जान पाऊगा तू। मैं नहीं जान पाऊंगा, मेरे पास आओ ना। नहीं ना आओ मार दूंगा। कुछ नहीं होगा, अगर मेरे पास नहीं आती हो ना तो हम खुद तेरे पास आते हैं। नहीं हम आएंगे मेरी जान। काहे को डरती हो? अब हम छुई छाए ना बड़ो। ऐसे ऐसे दुल्हन की तो मुझे जरूरत पड़ती है। तब तक के दाम भी की डूबे। अरे कैसी बात करती हो, कुछ नहीं होगा। अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? तू दुकान से मतलब जी रखा, केवल गोदाम से मतलब रखा। तो हम दुकान ही से मतलब रखेंगे। अब भाई शटर खोल देबे कौ सौदा न पाऊबे। तो असल बात देवलिया पूरी चिकन बटल मरिया ही ना है बहु में। तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। पक्का पक्का कसम खा ला के कि हम तो कुछ न पाओ तो भागब ना। चलो ठीक है भाई, हम लाला की कसम खाते हैं, तुम्हें देखेंगे, अगर कुछ नहीं पाएंगे फिर भी नहीं जाएंगे। तेरा जो खोला आइए एक कटा बाल को साले दिमाग खराब हो गया, साले बेवकूफ बना रहा है। क्यों बे यहाँ साड़ी पहन कर क्यों आया? आखिर बात क्या है? अबे रोता क्यों है? साला रोता है उंगली उधर दिखाता है, क्यों रो रहा है? पहले साड़ी उतार उतार। बदतमीज कहीं का। अबे मुझसे रावण गिर रही है, इतना रो रहा है। बाबू जब हम रोए तुम्हारे आंसू मुंह से निकल रहे थे। साली कुत्ता साड़ी पहन कर क्यों आया? रमुआ घरे घरे। ये तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, तू भी साथ में गया था जबर की। ओकरे मेरा रुक ले। अबे साथ में लिवाने के लिए गया था। ओकर मेरा रुक कराटा सीखे रही। कराटा? हाँ। तो हुआ क्या बे? इनका जूती पे लहटे बा इसको, और तू बच गया ना? क्या बच गया तू? हम पेलाने की। अरे सालो जा करके हमारी बेइज्जती करवाया है, जान ना जा। हम इससे बात करते हैं। ए हमारी इज्जत बच गई, अब तू अपन बचावा, हम चले। जा सही सही बता रहा तुम, मुझसे नहीं छुपा रहा तुम। अरे होके मन में मगन जबर तू गया बे होके। मगन जबर तू गया, कैसी हालत ये अपनी बना लाया है। बोलता कुछ नहीं और ये झुका तेरा सर, राज तेरा समझ में नहीं जाया है। जबर क्या हालत में बना कर आया है? आखिर बात क्या है, बोलता क्यों नहीं है? सेठ जी बात क्या है? मेरी बात को सुनिए। बोल, कहना क्या है? क्या कहूँ कुछ न जाता है मुझसे कहा, काम पूरा नहीं करके मैं आया हूँ। भगवान ने मुझको मारा है, सुनो सेठ जी। मुझको मारा है, सुनो सेठ जी। खाली हाथ में सेठ जी, आपसे इजाजत लेने के बाद मैं और रबड़वा जब रमुआ की झोपड़ी में पहुंचे तो हुआ क्या? तो रमुआ नहीं इसकी बीबी थी।
उसको हमने प्यार से समझाना चाहा, आपके नियम आपके वसूलों का वास्ता दिया, लेकिन वो नहीं माने। तो हम उसके साथ जबरदस्ती करना चाहे, उसको उठाकर हवेली लाना चाहे, तो जानते हैं आप, अपने लखनपुर का ही रहने वाला एक मजदूर जिसका नाम भोलू है, वो पहुंचा और उसने धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। जानते हैं, मुझे और रमलवा को उस हरामजादे ने बड़ी बेरहमी से मारा सेठ जी, बड़ी बेरहमी से मारा कि मैं आपसे बतला नहीं सकता। आज तक इस जबर कसाई की इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हुई सेठ जी। जानते हैं, आखिरी में हमने उसको भी डराया धमकाया, आपके नियम आपके कानून आपके वसूलों का वास्ता दिया, लेकिन वो नहीं डरा और रिवॉल्वर को देते हुए कहा कि जबर कसाई जा यहां से, आइंदा अगर इस लखनपुर में नजर आए तो ठीक नहीं होगा। जाकर अपने इस सेठ साले शमशेरवा से कह देना कि आज के बाद इस लखनपुर की कोई दुल्हन उसकी हवेली नहीं जाएगी। अगर तुम लोगों की शक्ल इस इलाके में दिखाई पड़ गई दोबारा, तो तुम लोगों को नंगा करके मारूंगा। उसकी साले की इतनी बड़ी औकात! ए भंगा साला, पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छी बात नहीं होती बेटा। तलवार की धार कितनी भी तेज हो, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है। वैसे कि बेटा उसी में उसको रहना है। लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं और दूसरी को राख कहते हैं। याद रख, मुझको शमशेर तूफानी आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे आदमियों पर साला तुमने हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा शमशेर तूफानी का। सुबह का सूरज हम साले तुझे नहीं देखने देंगे, हम तुझे मौत के घर डालेंगे। ये रहा शमशेर तूफानी का। अरे लाओ जबर, तो उसको साले को जानता नहीं होगा। वो है कौन? कौन है वो? लखनपुर में मजदूरी करने वाली पुष्पा नाम है, उसी का बेटा है साला। गुंडा रखी है साली, 40 बटे चलते हैं। ये ससुरा पुष्पा का बेटा? 40 बटे चलते हैं, अपना बदला चुका ले साले से। साले भलवा, मैंने तुझे चैलेंज किया था ना कि ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। आ रहा हूं साले तेरी झोपड़ी में। 40 बटे चलते हैं साले के यहाँ। चल और ठीक हो? बहुत ठीक हो। आप रामू के यहाँ गए थे? हाँ यार, गया तो था तो लेकिन रामू से मुलाकात नहीं हुई। उसकी पत्नी थी, उसी से मिलकर आया हूँ। अब किसी दिन फुर्सत में जाऊंगा तो रामू से मिलकर फिर आऊंगा। आपकी बार आपके साथ में हम ही चलेंगे। तुम ही चलोगे? रामू के यहाँ। चलो, अच्छी बात है। क्या देख रहे हैं? आशा कहाँ है? उनका कुछ पता ही नहीं भैया। खाना खाने का समय हो गया है, कहाँ टहल रही हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या ये लड़की आजकल बहुत घूमने लगी है? हाँ आने दो आज, आने दो, शायद पूछता हूँ मैं। हाँ भैया। भैया। आ गई? हाँ भैया। कहाँ मैं गई तो- थी? हाँ? आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं? देखो बहन आशा, अब तुम बच्ची नहीं सयानी हो गई हो, और सयानी बहन बेटियों का इस तरीके घूमना टहलना ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ भैया कि मैं बच्ची नहीं अब सयानी हो गई हूँ, लेकिन भैया मैं कहीं घूमने थोड़ी न गई थी। मैं तो कहाँ गई थी? मैं तो मार्केट गई थी। मार्केट गई थी? मार्केट गई, देख लो इसको। घुमाओ को कहाँ? मार्केट है भैया क्या आपको कुछ मालूम नहीं है? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है।
उनको भी नहीं मालूम है जो ज्यादा बोलते हैं। हाँ कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है भैया। क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है? आज रक्षाबंधन त्योहार है। मैं मार्केट राखी लाने गई थी। राखी लेने गई थी, तुम बता नहीं पाया। राखी लाने गई थी? हाँ हाँ, मार्केट में राखी मिली और कौन राखी नहीं ने? और कहाँ मिलती है? अरे पगली बहन, बोले पगले भैया। एक बोरिया राखी भर के खुदे रखे ही हम। कौन सी? कौन सी? हाँ, एक चूल्हा और राखी, चूल्हा का राखी भर के धरे लिया वो राखी तो है मुड़े भोरा दी किरवन लगी है। पागल साहब। अबे रक्षाबंधन जो बहन कलाई में बांधती हाथ में, तेली की नहीं बनी है सारे। हाँ भैया हाँ बहन, आप दोनों बात करते रहिए, मैं राखी लेकर आती हूँ, आपकी बांध देती हूँ। देखा तुम्हें को नहीं पता ना, मैं तो पता और ध्यान में नहीं आया। आज राखी बांधेगी। भैया हाँ भाई, आप बैठ जाइए, मैं आपकी राखी बांधू, इसलिए कि मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ बहन बांध। रखिया बंधाला भैया सावन आयो, जिया तुला नाथ पटेल साहब, भाई बहन के राखी के बदले आप भी बैठ जाओ, आपके भी राखी बांध देना। गुस्सा क्यों हो रहा? दिखाता नहीं है, अरे दिखात रहे टोई टाई की कुर्सी जब बैठ जाओ।
मिठाई खा के मिलिए। कहा हंसा यार? अरे यार हंस नहीं रहा हूं, समझो रो रहा हूं। कहा बोले? रो रहा हूं लीलगाय खरगोश बेचारों के लिए। कौन पैसा उनका बोला? अब जिस वक्त तुमको खीडंडा डालकर अब खेत में खड़ा कर दिया जाएगा ना, लीलगाय खरगोश सारा इलाका छोड़ देंगे। हम धोख बनिए। नहीं भैया आप धोख नहीं लग रहे हो, आप तो एकदम मंकी लग रहे हो। देखिए एकदम शेर लगा तो शेर, बबार शेर। बबार शेर नहीं कहता, डबार शेर। मंकी माने शेर होता है, और क्या होता है? मंकी माने बंदर होता है। बंदर? अब बानर हुई, बानर नहीं बना एकदम बनरिया हुई। चलो बहन ये चाहे जो बन रहे हो, ये प्यार का प्रतीक है। तोरे भाई ने भैया दे दो पैसा दे दो भैया। दे भाई मिटिया से यार। यही तो रोना है, पैसा कमी ना है भैया। पैसा बहुत बहो, बहुत पैसा में तोका समझे चाहिए। आपन 2 अंडा रोज बेचत रहे। कटवा के थोड़ा मत ज्यादा काटने नहीं सारी बनी सामने फालतू बात करते जो समझा ये नहीं मार शुरू कर दिए थे। मैखू वाली मुर्गी नहीं ना 2-3 यार अपने खिया अंडवा ना दे, अपने दूरवा आई के अंडवा दे चली जाए। अब झांका गई का उठा ले रोज जाना, ढेर अंडा इकट्ठा होगा का बेच जाए, बेच के रिजर्व कंगाल बैंक में हमने जमा कर दिया। जब रिजर्व कंगाल बैंक में जमा कर दी ना भैया, परसों खबर आएगी कि बैंक में आग लग गई। हालांकि आग लाग गए नुकसान नहीं बा, नोट रही ना भैया वो सब करिया हुई गई बा। गवर्नमेंट हर धोबियों के यहाँ पहुंचा दिया धोने के लिए। अब प्रेस हो के आई जाए ना, बहनी के पैसा देव हम। पैसे धरे रहा जब तुम मरबे ना, जब तो फूकब लहास लग जाए खुआई फाफा माऊ में, तो जब मरबे तब वो पैसा दे दिए घाटे वाले के। पागल से आशा बहन। हाँ भैया हमारी बात सुन बहना। अरे मेरी बहना हो, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखूं मैं एक सपना, आएगी बाराती कब मेरे अंगना। दिन रात देखूं मैं एक सपना, आएगी बाराती कब मेरे अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के चल तारों के गहने आएगा। मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। आशा बहन, हाँ भैया बहना तो तूने मेरी कलाई में राखी बांधा, राखी तो तूने बांध दिया, लेकिन आज तेरे बदनसीब भाई के पास
एक फूटी कौड़ी नहीं है बहन, किस राखी की बधाई में तुझे कुछ दे दूं। आज हमारे पास कुछ नहीं है बहन, लेकिन ये तेरे भाई का वादा है बहन, तेरे भाई का वादा है कि खाता हूं आज कसम, खाता हूं आज कसम, तुझको नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। बहन तो अपना दिल छोटा मत करना, आज हमारे पास बहन कुछ नहीं है, लेकिन कभी अगर तू हमसे मांगेगी इस राखी के एवज में, तेरा भैया तेरे लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। भैया मैं आपकी कलाई में राखी बानी और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है, आप इसलिए रो रहे हो भैया, मेरी बात सुनिए। दौलत की भूख ना है ये आशा पहली, चाहिए भैया मुझको तेरा प्यार है, दुख में भैया खबर तुम भैया, ये राखी का त्योहार एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है। कोई बहन अपने भाई के कलाई में इसलिए राखी नहीं बांधती है कि मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और मेरा भाई मुझको कोई न कोई उपहार देगा। भैया ये आपकी आशा बहन उपहार की भूखी नहीं है भैया, आपसे तो मैं इतना चाहती हूँ कि आप जब मेरी शादी करें और मैं इस घर से अपनी ससुराल जाऊं तो आप मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया, और आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए। अरे आशा बहन, तेरे सिवा हमारा दुनिया में कौन है बहन, तू अपनी आंखों में कभी आंसू मत ला रहा बहन, मालिक ने चाहा ना तो हम तेरी जिंदगी में तेरी आंख में आंसू कभी नहीं आने देंगे बहन। क्यों रो रही है? रो नहीं, और थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि खाना खाकर हमें काम पे भी जाना है बहन। ठीक है भैया।